अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3। हमने 2 कंप्लीट कर दिया था। अब क्या पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 3 जिसका नाम क्या है डायनामिक्स। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था काइनामेटिक्स। तो काइनामेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, काइनामेटिक्स में हमने पढ़ा था किसी भी बॉडी के मोशन को पढ़ा था, लेकिन उसके काज़ को डिस्कस नहीं किया था कि अगर वो बॉडी में मोशन आ रहा है तो उसकी असल काज़ क्या है और वो मोशन किसकी वजह से आ रहा है। लेकिन हम डायनामिक्स में क्या करेंगे, एक तो हम किसी भी बॉडी के मोशन को तो पढ़ेंगे, प्लस में उसके काज को भी डिस्कस करेंगे कि वो मोशन उस बॉडी में आया किसकी वजह से। तो चलें इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। डायनामिक्स इज डायनामिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। पहली बात तो डायनामिक्स क्या है, मैकेनिक्स की ब्रांच है। हमने पहले भी पढ़ा था कि मैकेनिक्स दो ब्रांच में, दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक काइनामेटिक्स और दूसरी क्या है डायनामिक्स। हमने काइनामेटिक्स को बड़े बड़े डीप से डिस्कस किया था, बड़े डीप से पढ़ा था। अब हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स में। डायनामिक्स हमारी क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स एक तो हमारी मैकेनिक्स की क्या है, एक ब्रांच है जो डील करती है जिसमें हम पढ़ते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, प्लस में हम उसके काज को भी पढ़ते हैं कि वो मोशन उस ऑब्जेक्ट में आया किसकी वजह से। ये सारा कुछ हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। जो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा एक एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन को चेंज करता है। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी हम फोर्स का यूज़ करते हैं। अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एजेंट होता है फोर्स, जो क्या कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारी बॉडी अगर रेस्ट में हो तो उसको मोशन में लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोर्स का। अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स का यूज़ ही करते हैं। फोर्स मूव्स मूव आर टेंस टू मूव A force moves or tends to move, stop or tends to stop. अब क्या होता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर हमारी कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के वाला काम भी फोर्स करता है। अगर हमारी बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने वाला काम कौन करता है, फोर्स ही करता है। और उसके बाद जो लाइन लिखी गई है, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। और दूसरी बात क्या है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बैट्समैन है हमारे पास कोई भी बैट्समैन है, अगर कोई भी बॉलर उसकी तरफ बॉल को हिट कर रहा है तो वो बॉल क्या करेगी, बैट से क्या करेगी, हिट करके डायरेक्शन चेंज करेगी। तो इसका मतलब क्या कि फोर्स हमारा एक तो एक तो उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट कंडीशन ही चेंज, मतलब कि अगर रेस्ट में है तो मोशन में, अगर मोशन में है तो रेस्ट में लाने वाला फोर्स करता है, प्लस में फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका यूनिट क्या है, न्यूटन। अब इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, गैलीलियो। और उन्होंने कहा कि जो हमारे पास हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इनर्शिया ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इनर्शिया क्या होती है, कम होती है। और प्लस में उन्होंने ये बोला था जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रेस्ट में लाना भी मुश्किल होता है और उनको मूव करवाना भी मुश्किल होता है। और हमारे पास जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रेस्ट में लाना भी आसान होता है और उनको मूव करवाना भी आसान होता है। तो ये बेसिकली इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जो हर बॉडी में मौजूद होती है, हर बॉडी में मौजूद होती है, जो आपके फोर्स को रेजिस्ट करती है। क्या करती है, आपके फोर्स को रेजिस्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा सा ट्रक है, तो जब वो मूव कर रहा है उसको रेस्ट में लाना मुश्किल है। अगर हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी है, उनको मूव करवाना भी आसान है और उनको रेस्ट में लाना भी बहुत आसान है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये एक
प्रॉपर्टी होती है जो इसमें मौजूद होती है, जो हमारे हमारे क्या करती है, हमारे फोर्स को रेजिस्ट करती है। अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। और उसके बाद क्या है, और हमारी और इनर्शिया, और हमारी बॉडी में भी इनर्शिया मौजूद होती है जो हमें गिरने नहीं देती। मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बुलेट है जिसका मास बहुत कम है। क्या है? उसका मास बहुत कम है, और वो हम किसी भी गन के साथ फायर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और हमारे पास दूसरी तरफ एक दूसरा एक एग्जांपल है, हमारे पास एक मूव करता हुआ ट्रक है, और उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट भी। तो जो हमारा मोमेंटम होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको करते हैं हम पी से रिप्रेजेंट। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और जो बराबर किसके होता है? एम वी, मास इंटो वेलोसिटी। जो हमारा मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटो वेलोसिटी। अब बुलेट जो होती है वो, उसका मास तो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे पास दूसरा क्या होता है? ट्रक। उसका मास बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। और जो ये है मोमेंटम जो हमारे पास होता है, जो मोमेंटम हमारे पास होता है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो किसके बराबर होती है? उसका यूनिट क्या होता है? पी जो बराबर होती है। अब मास किसके बराबर होता है? मास जो हमारे पास होता है वो केजी के बराबर होता है। और जो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट है। उसके बाद जो आता है हमारे पास वो आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कह रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ में कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं इस्तेमाल करते। समझ में आया? अगर मैं हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स इस्तेमाल नहीं करते। तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो इसका मतलब क्या है? क्या कह रहा है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं कर रहे। और हमारा जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको हमने क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। तो ये थी हमारी टॉपिक, बिल्कुल इजी सी। आई नो, आई थिंक कि आपको समझ आ चुका होगा।